हमारी जिंदगी में सफलता के सूत्र को समझने के लिए 3 भागों में मैं आज के टॉपिक को डिवाइड कर रहा हूं। पहला भाग, हम जिंदगी में कोई भी काम को क्यों करें, उसको बोलते हैं वाई, व्हाट एंड हाउ। एक फार्मूला होता है वाई, व्हाट एंड हाउ। देखो जीवन में सवाल जो होते हैं, जिंदगी में जितने भी सवाल होते हैं हमारी जिंदगी के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे फैसलों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, सब कुछ के लिए सवालों के जब जवाब होते हैं ना, वो जवाबों से निर्णय निकलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आपकी जिंदगी में आज के 3 सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और वो 3 सवाल के बारे में आपको अच्छे से सुनना समझना है फैसला करने से। पहला, हम कोई काम को क्यों करें, कोई भी काम। मैं अभी आरसीएम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी आरसीएम तो बहुत बात की बात है। आप जिंदगी में देखो, आप मेरे सामने 145 करोड़ की आबादी बैठी है, तो आप यहाँ पे उद्योगपति हो सकते हैं, आप यहाँ पे कोई दुकानदार हो सकते हैं, आप यहाँ पे कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो सकते हैं, नई नौकरी ढूंढने, कोई भी हो सकता है। 145 करोड़ की आबादी है। हम कोई भी काम क्यों करें, करें क्यों? पैदा हुए, खाओ पियो मौज करो, बट काम करना पड़ता है। क्यों? कि भारत का जो आदमी है वो 97% लोग काम क्यों करते हैं उनको पता ही नहीं। वो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि जिंदगी चलानी है, जैसे तैसे करके जिंदगी बितानी है। बोले नहीं तो घर में रोटी कैसे बनेगी, खाना कैसे आएगा, या बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बिजली का बिल कैसे जमा होगा, घर कैसे चलेगा, इसलिए काम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि करना है क्यों, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो गलत था, वाई, काम क्यों करें। काम करने के लिए, मैं मदद करने के लिए कुछ चीजें मैं आपके सामने एक फोटो के रूप में दिखा देता हूँ, थोड़ी आपकी सपोर्ट हो जाएगी। हो सकता है कि हम चाहते हो कि हमारे घर में कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे गैजेट हो सकता है हम चाहते हो कि हम जिसके साथ प्रेम करते हैं, हम उनके साथ शादी करना चाहते हैं और ऐसी कुछ करना चाहते हैं जो उनकी और हमारी चॉइस मिले, हम खुशियां बनाए अपने जीवन में। हो सकता है हम कोई अच्छी बढ़िया सी एक बाइक खरीदना चाहते हैं, मन करता है कि हम लोग अपनी बहन की शादी करें, पूरी जिम्मेदारी हम खुद लें। हो सकता है हम अपनी माता पिता का कुछ इलाज करवाना, एक आवश्यकता पड़ रही है, हम वो करवाएं। हो सकता है कि हम कोई कर्जा हमारे ऊपर और उसको चुकाना चाहते हैं। हो सकता है हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। हो सकता है हम जब भी कोई यात्रा करें तो हमारा मन करेगा हम यार जब भी बैठे तो फ्लाइट में बैठे, हम लोग ट्रेन के धक्के नहीं खाएं, बस में नहीं बैठे। हो सकता है हम लोग अपने घर में कुछ हीरे जवाहरात डायमंड हम कुछ खरीदना चाहते हैं। हो सकता है हम कोई बढ़िया सी कार 1, 2, 4 हम खरीदना चाहते हैं। हो सकता है हम कोई बढ़िया बंगला बनाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी चीजें हो सकती है, सपने कुछ भी हो सकते हैं, सपने होने चाहिए। अगर आप अक्सर देखें, आप किसी को भी कभी जाइए, आप ऑटो चलाता पूछे भैया तेरे को अगर BMW मिल जाए तो कैसा लगेगा, बोलो मजा आ जाए। तो फिर तू चला तो ऑटो, BMW कैसे आ जाएगी? उसने कहा सर मैं कैसे करूं, चाहता तो है ना? नाई को पूछिए है ना कि भैया तेरे को अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या हो जाए, बोलो बस मजा आ जाए। क्या करेगा, बोलो बंगला बनाऊंगा। बंगले का मन तो है लेकिन बाल काट रहा है, तो बाल काटने से तो बंगला बनेगा नहीं। तो क्योंकि चुनाव गलत है, सपने तो है हमारे पास बट दब गए है ना, हमें लगता है कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं। 24 साल पहले मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी से, अगर 24 साल पहले जब आरसीएम की शुरुआत हुई तो पहले दिन अगर मुझे कोई ये बताता कि आरसीएम करते करते 10 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगेगी, मैं करता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उससे ज्यादा तो पहले कमा रहा था, तो फिर क्यों करता था। यानी मैं ये देखना चाहता था कि जो इसमें जो आपको जो मिल सकता है वो कुछ ऐसा है जो शायद बाकी किसी और तरीके से नहीं मिल सकता है। आपको टाइम की फ्रीडम, आपको लाइफ की सिक्योरिटी, आपको जो कहते हैं एक उन्माद, एक जो मस्ती, काम करो मस्ती आ जाएगी यार, बिल्कुल जब लाइफ जो भी बहुत बढ़िया सेट है, वो जो चीजें मिल सकती है, जो परिवार के साथ खुशियां मिल सकती है। तो आप जब तक कुछ बड़ा आपका मन में जो इच्छा है, जो है ना सबके मन में, सबके मन में है कि कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ जिंदगी शानदार होनी चाहिए, कुछ देश विदेश की यात्राएं होनी चाहिए, कुछ लग्जरी गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए, सबके होते हैं बट सोचते नहीं है ना। मैं चाहता हूँ आज आप सोचे हम क्यों करना चाहते हैं, इस तरीके में बातचीत करते हैं। देखो अब यहाँ पे आज मैं आपको जो ये 3 स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये 3 स्लाइड आपके जीवन में आपकी कामयाबी के बहुत बड़े सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में सबके लिए काम करते हैं। ये आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया में सबके लिए काम करते हैं। काम करें हम और पैसा कमाए हम, ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए मैं ही काम करूं
और मैं ही पैसा कमाऊंगा तो मैं उतना ही तो कमा सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है। हाँ, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूंगा तो 2 घंटे ज्यादा कर लूंगा, थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा, 4 घंटे ज्यादा कर लूंगा, बस उसके बाद क्या करूंगा, ज्यादा टैलेंटेड हूं तो थोड़ा बढ़िया काम कर लूंगा। मान लीजिए मैं अगर एक कोई काम करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और ऑटो चलाते हुए मेरी हर महीने की इनकम है 25,000 रुपए, मैं 12 घंटे काम करता हूँ या 10 घंटे काम करता हूँ, अगर मैं 10 की जगह 12 घंटे कर लूंगा 25,000 की जगह 30,000 हो जाएगा। 25 लाख तो नहीं हो पाते भाई, 25 लाख तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ऑटो को क्या करूंगा, ऑटो को हाथ से घुमाऊं, लुड़ाऊं, कुछ भी कर लूं, ऑटो एक में हूं, बस सवारी है, सुबह शाम तक पूरा टाइम पूरा हो जाएगा, कमाई ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो अपने खुद के ऊपर टिकी हुई है, खुद ही काम करे, खुद ही पैसा कमा रहे, ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप ऑटो चलाओ, साइकिल रिक्शा चलाओ, पान की दुकान चलाओ, आप कोई भी एक एजेंसी ले लो, एजेंट बन जाओ, आप कुछ भी करो, अगर आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, पूरी धरती पे कुछ भी चले जाओ, हड्डियों का एक एक हिस्सा अलग अलग कर दो, आपकी कमाई ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्लियर है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग, देखो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा काम करते होंगे जो खुद ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो हमारे आंकड़े हैं और डाटाबेस है, भाई भारत में 4 करोड़ आदमी टैक्सी चलाता है, वो खुद ही चलाता है, खुद ही गाड़ी चलाता है, खुद ही कमाई होती है। 4 करोड़ आदमी टैक्सी चलाता है, 1.25 करोड़ आदमी स्कूल में पढ़ाई करते खुद ही करता है। इस तरह से लगभग 36 करोड़ आदमी जो हिंदुस्तान में काम करता है वो खुद ही करता है, उसके लिए दूसरा कोई काम नहीं करता, इसीलिए आदमी अमीर नहीं हो सकता, है ना। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, बहुत सारी एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारी जानकारी। भारत का 36 करोड़ का मतलब हो गया कि लगभग 15 करोड़ 17 करोड़ परिवार हो गए, क्योंकि एक परिवार के 2 लोग 3 लोग खुद ही काम करते हैं, बस वो उनके लिए दूसरा कोई काम नहीं करता, इसलिए अमीर नहीं हो सकते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अमीर होना है तो आपको क्या चुनाव करना चाहिए, कामयाब होना तो क्या चुनाव करना चाहिए, बहुत रईस वाली जिंदगी जीनी तो क्या चुनाव करना, खुद काम करेंगे पैसा नहीं बनेगा, क्लियर एकदम। हाँ, अगर कोई बता दे कि बन सकता है तो बताइए मुझे, नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, काम करें हम और पैसा कमाए कोई और। अब हम काम करेंगे, पैसा और कमाए, और क्यों कमाएगा, क्योंकि अगर हम काम ही किसी और के लिए कर रहे हैं, मान लिया मैं नौकरी करता हूं तो मालिक ज्यादा कमाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर मैं मालिक को कमाई नहीं दूंगा तो मालिक निकाल ही देगा, भाई मालिक तो निकाल ही देगा, तो मेरी तो चॉइस रही नहीं, न मैं अपनी मर्जी का कर सकता हूं, न मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूं, और जितना टैलेंट है, जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत है, वो किसके काम आ रही है, किसी और के काम आ रही है। भगवान ने किसी और के लिए काम करने के लिए भेजा, हम अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, मजबूरी होती है इसलिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम जब भी किसी और के लिए काम करेंगे उतने अमीर नहीं बन सकते। अब फिर अमीर बनने का तरीका क्या है, अब अमीर बनने का तरीका, काम करे कोई और पैसा कमा ले हम। यानी यहाँ पे जो आंकड़ा दिख रहा है, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, ये लोगों के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए और आप सोचिए कि आपके लिए कोई काम करता है, आपके लिए कर्मचारी लगे हुए हैं, फैक्ट्रियां चल रही है आपके नीचे टीम काम कर रही है, आपके लिए मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो जिसके नीचे जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा अमीर हो जाएगा, क्लियर है ना। आप इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, कोई भी ले लो, जो आदमी थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाला है उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, और ज्यादा वाला उसके नीचे और ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा उसके लिए और ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा उसके लिए और ज्यादा काम, क्योंकि ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा लोगों का दिमाग, ताकत, एनर्जी, टाइम वो मिलेगा उसको, और उसके पास इनकम आ जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आप क्या पूरे भारत का, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान अगर बहुत अमीर बनना चाहता है तो इसका मतलब उसको ऐसा काम का चुनाव करना चाहिए जिसमें उसके नीचे लोग काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। अब सवाल खड़ा हो जाता है, सवाल ये है कि आप कहे यार कि मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा, है ना, यार मैं तो खुद अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, है ना, आप अगर आपके नीचे टीम काम करे, मतलब मेरी तो खुद की नौकरी नहीं लग रही है, मुझे तो खुद को कोई दिक्कत हो रही है, मुझे मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, या मैं जो भी कुछ मेहनत करता हूँ उससे उतनी इनकम नहीं आती है, तो मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा, आइए काम क्यों करेगा। यहां पे अब आम आदमी यानी आप और हम से हाथ मिलाती है आरसीएम कंपनी। अब हम नहीं रहे, है ना, अब आप अपने आप में इंडिविजुअल नहीं रहे, अब आप बहुत बड़े हो गए, अचानक कोई बहुत बड़ी कंपनी के पार्टनर बन गए। जब इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर बन गए तो आपकी ताकत बहुत बड़ी होगी। कितनी बड़ी कंपनी आई जानते हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, श्रीमान टीसी छाबड़ा जी का निर्माण,
अब जो कंपनी आपसे हाथ मिला रही है वो कितनी बड़ी है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। 47 साल से उनको काम करने का तजुर्बा है, जिसमें हमेशा प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगतिशील, है ना, आगे से आगे बढ़ते गए। मतलब आरसीएम के पहले भी यही सिलसिला चलता रहा। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिया आदमी आके आपके सामने कोई काम की बात कर रहा हूं। 47 साल का तजुर्बा कम नहीं होता है। 47 साल में दुनिया जहां की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मुकाबला करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, बहुत सारे तरह तरह के उतार चढ़ाव, सरकारी कामकाज, मतलब बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारी टीमें, मतलब 47 साल में जीवन के पता नहीं कितनी तकलीफों के बीच में गुजर के आज अगर उस अनुभव के बीच में हम पार्टनरशिप ले रहे हैं, यानी आप जिसके पार्टनर बन रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अनुभवी खिलाड़ी आपको पार्टनरशिप दे रहा है। ये हो गया आपकी पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के पास आज 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मैंने जब शुरुआत की तो सिंगल प्रोडक्ट था पैंट पीस, सिंगल पैंट पीस। और वो सिंगल कितना सिंगल था मैं आपको बता रहा हूं। सिंगल कितना सिंगल था कि लेने जाते थे कि किट लेना है तो एक किट में 5 पैंट आते थे, 5 पैंट पीस आते थे, पांचों के एक ही कलर के। मतलब वो चॉइस भी नहीं थी। चलो आज तो आपको सब कुछ चॉइस है। आपने कहा नमकीन मुझे ये नहीं चाहिए, आलू वाली चाहिए, तो आलू वाली मिल जाती है ना। आज आपको नमकीन में चॉइस मिलती है, आज आपको साबुन में चॉइस मिलती है, आज आपको टूथपेस्ट में चॉइस मिलती है। हमारे को तो पैंट पीस में चॉइस नहीं मिलती थी। मैंने कहा पहली बात तो पैंट पीस चाहिए नहीं, फिर चाहिए तो कपड़ा नहीं चाहिए, सिलावा चाहिए, फिर अगर कपड़ा लेना पड़ रहा है तो कम से कम 5 कलर तो दो, तो चॉइस ही नहीं थी। तो अब ये उस समय की बात है जो मैं बात बता रहा हूं। आज तो आपके पास इतनी चॉइस है कि आपको ऐसा लगता है कि जो चाहते हैं वो तो मिलता है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो भी मिलता है। 11,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क है, मतलब 11,000 दुकान। मैं आपको बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं। आप अगर यहां से निकलो और आप किसी को भी बताओ कि मैं सिर्फ उस कंपनी का पार्टनर हूं जिस कंपनी के 11,000 आउटलेट चलते हैं, मैं जिस कंपनी का मालिक हूं, है ना, वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगेगा, है ना। और आप कितनी भी कोशिश करो विश्वास ही नहीं करेगा। वो कह यार इतनी बड़ी कंपनी के तुम मालिक हो, विश्वास नहीं करेगा, है ना। उतनी बड़ी कंपनी हमारे को पार्टनरशिप ऑफर कर रही है। इस कंपनी का जो एम्पायर है उस 24 साल की यात्रा में बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान वाला काम किया है। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े रिवार्ड अवार्ड विनर आज हमारी कंपनी है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो सीरीज है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तो आरसीएम के पास ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कोई बनाता ही नहीं है। मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत में भी बहुत सारी है, अमेरिका में बहुत सारी है, कनाडा में बहुत सारी है। लगभग 10 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आज पूरी दुनिया में काम करती है। आप सोचो 10 लाख में से एक भी नहीं बनाता, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। और वो ऐसे जो आवश्यक है, जरूरी है। मैं कहता हूं 200 नहीं बनाते कोई बात नहीं, लेकिन जो जरूरी है वो तो बनाए। इसका मतलब बाकी की कंपनियां वो प्रोडक्ट बना देती है जो फालतू है, जो काम के नहीं है। तो यहाँ पे जो जरूरी है, इसका मतलब आप बाकी के फालतू चीजें खरीदोगे तो जरूरी तो खरीदना ही पड़ेगा। तो जब जरूरी खरीदना पड़ेगा तो जरूरी से हमारा काम हो जाता है। जिस कंपनी की मैं बात करूं आपको कर्ज मुक्त काम करना सिखाती है, न कंपनी कर्जा लेके काम करना चाहती है, न आपको कर्जा लेने का तरीका बताती है। हाँ देखो, छोटी मोटी जरूरत है जिसकी आपको गारंटी एश्योरेंस है, यार ये मेरी इनकम सेट है, इससे मैं काम कर लूंगा, वहां तक ठीक है। बट वो नहीं जो आपके ऊपर दिमाग पे कोई प्रेशर बना दे, टेंशन कर दे, वो काम करना नहीं सिखाती। न कोई डेकोरम करना सिखाती है, न फालतू खर्चा करना सिखाती है। तो आप बहुत आराम वाली जिंदगी जीते हो। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी का एम्पायर है, कंपनी चाहे तो रातों रात बहुत सारे लोन कर्जे फर्जे ले लेके इस कंपनी के 10 गुना ज्यादा फैक्ट्रियां लगा सकती है और 100 गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकती है, लेकिन ऐसा कंपनी नहीं करती है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, जो कंपनी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, 2000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का एम्पायर है। जो फैक्ट्रियां लगी हुई है आपकी भीलवाड़ा में, रुड़की में, गुवाहाटी में, गैंगटॉक में, और भी बहुत सारी जगह कंपनी की इंडस्ट्रीज है, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। वैसे तो आपको अगर मैं समरी के रूप में बताऊं तो भारत में काम करने वाली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जितनी भी फैक्ट्रियां किसी भी कंपनी की है, वो सारी फैक्ट्रियां मिला के भीलवाड़ा, खेला, आरती के बराबर भी कोई नहीं है। मतलब उतनी बड़ी कंपनी आपको पार्टनरशिप दे रही है। जो कंपनी है वो मूल्य आधारित आपको शिक्षा देने का तरीका बताती है। क्या आप एक मॉरल बिजनेस करो, आप है ना, आपकी बात हो तो वजनदार हो, पक्की हो, जबान वाली हो। आप जो भी बातें करो फेकालोजी ना हो, ऐसी नहीं हो जो किसी तथ्य पर टिकी भी नहीं हो। जो बात करो घटित हो, लागू हो, चीजें काम करे, ऐसी चीजें आपको सिखाती है।
कंपनी आपको आज जो कारोबार का साइज है कंपनी का, वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कंपनी कर चुकी है। 24 साल पहले शुरुआत हुई छोटे से कमरे में, यानी मैं अगर स्टेज की बात करता हूँ, स्टेज का इतना सा हिस्सा ले लिया, इतने हिस्से में कंपनी का ऑफिस था शुरुआत में, छोटा सा। आज 24,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुका। कामयाबी का सूत्र आप समझ में आ रहे होगा कि कितनी बड़ी कंपनी हमारे पास है। इसके बाद 11 लाख से ज्यादा परिवारों को हर साल इनकम जाती है। थोड़ा हो सकता है किसी एक परिवार में किसी को 2,000 जाता होगा, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, लेकिन 11 लाख परिवारों को इनकम जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात। आप अगर एक एक करके उठा के देखो तो भारत की टॉप 100 कंपनियां उठाओगे तो इस मामले में कंपनी का नाम टॉप 100 में आता है ना। आप समझना मेरी बात। जो कंपनी है वो मूल्य आधारित चीजों पे काम करती है और बहुत बड़ा तरीका, बहुत बड़े बदलाव के लिए काम करना चाहती है। स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा मिशन है, सोच है कंपनी की कि जो स्वास्थ्य है, जिसके प्रति आज दिनों दिन हमने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, जहां पे आदमी को पहले बीमार किया जाता है, फिर इलाज किया जाता है। तो बीमारी पे भी खर्चा होता है, फिर इलाज पे भी खर्चा होता है ना, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है। आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब आप अगली बीमारी को न्योता देके आना, यानी कुछ इस तरह की कल्चर बन गए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल, आज बड़े बड़े, आप छोटे छोटे गाँव में चले जाओ, अगर छोटे से गाँव में जाके देखा जाए तो बड़ी सी बिल्डिंग बन गई। मेरे गाँव में इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए बनी हुई, पता चला हॉस्पिटल बन गया। तो हॉस्पिटल्स बहुत सारे नजर आते हैं आपको, क्यों बड़ा व्यापार हो गया है। लेकिन आरसीएम आपको सिखाता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए, अधिक उम्र कैसे जीना चाहिए, जीवन शैली कैसे बढ़िया होनी चाहिए, और परिवार के माता पिता सभी की कैसे ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात है स्वावलंबन, यानी कि आप अपना खुद का रोजगार आप कैसे बनाएं। देखो समस्याएं धीरे धीरे वो करने के जीवन में आगे चल के क्या होगा गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी है ना, हम आने 2025 में क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, 26 में क्या होगा कह नहीं सकते, 30 में आते थे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज की गारंटी सबको है कि मुसीबतें आएगी। कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में तो मुसीबतें आएगी नहीं, अब कभी होगा ही नहीं, मेरे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, रिश्तेदारों से कभी मनमुटाव नहीं होगा, मेरे जमीन के कभी लफड़े नहीं पड़ेंगे, मेरे बच्चों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में कोई विवाद नहीं होगा। मतलब कोई गारंटी नहीं कर सकता, और ये होता ही है हर जीवन में, हर परिवार में, हर घर में कहीं ना कहीं मुसीबतें किसी भी रूप में आ सकती है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है ऐसी स्थिति में कि हमारे पास अपनी खुद की आजीविका का साधन हो, और उसके लिए कंपनी आपको जो तरीका देती है, जिसके बारे में आज हम बातचीत कर भी रहे हैं, वो ये तरीका है कि हर आदमी अपनी इनकम खुद अर्न करे। पति अपनी इनकम खुद अर्न करे, पत्नी अपनी इनकम खुद अर्न करे, भाई है तो अपनी इनकम खुद अर्न करे, ताकि कभी कोई न दिक्कत आए और न कभी किसी के सामने अपने को हाथ फैलाना पड़े, है ना। बढ़िया तरीके से अपने जीवन शैली को हम जी पाएंगे। और एक महिला सशक्तिकरण जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है, थोड़ी बात इसके बारे में हम आगे करेंगे। फिर कंपनी का मॉडल ये है जिसको आप जान चुके हैं, फिर भी एक लाइन में बता देता हूं कि कंपनी काम करती है, 11,000 से ज्यादा स्टोर कंपनी के काम करते हैं, जिसमें 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम बोलते हैं एसोसिएट बायर, अपने केवाईसी कराते हैं, केवाईसी करते ही हम लोग इस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। केवाईसी करते पार्टनर बन जाते हैं, केवाईसी की कॉस्ट बिल्कुल एकदम जीरो है। हम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए सिंपल केवाईसी करने से। और ये मालिक बनने के बाद अगर आप काम करना चाहते हो, आपका काम है आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है, और नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो जितनी ज्यादा बड़ी टीम बनाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका इनकम का साइड बनता जाएगा। सिंपल मॉडल, एकदम सिंपल आसान है, और कोई लोचा पोचा कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं। मर्जी है जितना करो, मर्जी है जितने लोगों को बताओ, मर्जी है जितनी डेस्क बनाओ, मर्जी है जितने दिन काम करो, मर्जी है जितने दिन खरीदारी करो, कोई शर्त नाम की कोई चीज नहीं है। शर्त है तो क्या, छोटी छोटी खरीदारी होनी चाहिए, बात सिंपल सी बात। जब आप कंपनी के मालिक बन गए तो खरीदारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, वो मैं भी आगे बताऊंगा ना। देखिए अब यहाँ पे मैं वापस उस जगह आता हूँ कि हमारे लिए लोग काम करें। अगर मैं आरसीएम को हटा दूं, मैं अगर अपने आप को आरसीएम को हटा दूं, तो आज मेरे नीचे जो टीम है पूरी टोटल, जो लाखों और करोड़ों की टीम है, अगर मैं अपने आप को आरसीएम से हटा के ट्रेडिशनल काम करना शुरू कर दूंगा, ये लाखों लोगों की टीम मेरे लिए काम नहीं करेगी, है ना। सिर्फ मेरे को इतना करना कि मुझे आरसीएम के साथ बने रहना, बात कहते हैं सिंपल। यानी आरसीएम की ताकत है, वो कहते हैं जिस घोड़ी पे मैं बैठा हूं वो घोड़ी मजबूत है, मैं मजबूत नहीं हूं। अरे आज आपने, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आज आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरा स्वागत नहीं किया, आपने आरसीएम के लीडर का स्वागत किया। यहां पे आपकी कामयाबी के लिए आपको मदद मिलती है। सबसे पहले आपको मदद मिलती है आपके अपलाइनों से, आपके सीनियर साथी से।
आपके जो सीनियर साथी है जिसके बारे में पता चलता है आपको बाद में, धीरे धीरे पता चलता है। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हो, इसकी शुरुआत करते हो, ज्वाइन करते हो, तब तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सीनियर कौन है, क्योंकि तब तो आप केवल उसको जानते हो जिसने आपको ज्वाइन कराया। धीरे धीरे मालूम पड़ता है आपके सीनियर में ये भी है, वो भी मदद करेंगे, वो भी है, वो भी मदद करेंगे। जितने ऊपर होते हैं 2, 3, 5, 10, 20, 50 सारे मदद करते हैं, सारे मदद ही करते हैं। आपसे कोई कुछ लेता नहीं, कोई पेनल्टी टैक्स ऐसा कुछ नहीं लेता, लेकिन सारे मदद करते हैं। आप सोचिए कि जीवन में अगर कोई भी काम में मदद करने वाले मिल जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, काम करने में मजा आने लगता है, काम करने में कामयाबी की गारंटी हो जाती है। और ये मदद कब तक करते हैं? तब तक करते हैं जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। तो आपके मालिक, आपके पार्टनर हो भाई। अब आइए थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चुनाव करने में बहुत मदद मिलेगी कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आप कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हो, और आप जो भी कुछ करते हो, आप जो भी आप या आपके मिलने वाले जो भी कुछ करते हैं उसमें और आप जो मैं बताऊंगा उसमें कितना फर्क है। देखो कोई भी व्यक्ति ट्रेडिशनल काम करता है, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके वाले काम, यानी कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई एजेंसी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी काम हम करते हैं। ट्रेडिशनल काम में क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं, हमारी इनकम का साइड शुरू होता है और शुरुआत में होने लगता है और धीरे धीरे ये इनकम का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है और करते करते जीवन के उतार चढ़ाव के बीच में अलग अलग व्यापार में अलग अलग चीजें होती है, कुछ में नुकसान लग जाता है, कुछ फायदा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसी तरह से, यानी जीवन चक्र की गाड़ी ट्रेडिशनल में इसी तरह से चलती है ना। दुगना चौगुना 8 गुना 100 गुना नहीं होता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी एक दुकान थी 5 साल में 5 हो गई, 10 साल में 50 हो गई, 100 साल में 1000 हो गई, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा इतनी मल्टीप्लाई नहीं होती है। और कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं तो पहले काम की शुरुआत की तो 20,000 रुपये कमाता था और 5 साल में मेरे 20 लाख हो गए, नहीं होता ऐसा। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके की कामकाज की स्टाइल कुछ ऐसी होती है। रिटायर होते हैं, यहाँ पे आते आते रिटायर होते हैं, आपका कामकाज बंद हो जाता है, आपकी इनकम भी बंद हो जाती है, क्योंकि वो इनकम आपकी काम करने के ऊपर आ रही थी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं आरसीएम के सिस्टम की, आरसीएम में शुरुआत होती है तो इनकम थोड़ी कम आती है, बहुत कम आती है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करते हैं, काम इनकम आपकी कम आएगी। आप भले मेहनत कितनी भी करो, आप 12 घंटे काम कर लो, 20 घंटे काम कर लो, कुछ भी करो, इनकम आपकी छोटी आएगी, क्योंकि बच्चा पैदा होता है ना, तो आप चाहे कितना भी कुछ भी करो, अंबानी के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटा ही होगा ना, हाँ, उसका अमीरी से कोई संबंध नहीं, उसकी जनरेशन से सिस्टम है। यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है कि आप आरसीएम में चाहे कोई आ जाओ, आपके कितने भी काम की शुरुआत होगी, आपकी इनकम की साइज छोटी होगी, वो 100-200 रुपए हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है, 1000-2000 हो सकती है। और ये फिर आप काम करते हो, फिर मेहनत करते हो, आपकी फिर इनकम बढ़ती है, फिर मेहनत करते हो, फिर इनकम बढ़ती है। हाँ, अगर आप नौकरी से कंपैरिजन करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि नौकरी में पैसा ज्यादा आएगा, यहाँ कम मिलेगा, शुरुआत में ऐसा ही होगा। आप दुकान से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, दुकान खोलोगे ज्यादा पैसा आ जाएगा, ऑटो चलाओगे ज्यादा पैसा आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कम आएगा, क्योंकि ये तरीका कुछ अलग है, ये तरीका अलग है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जब काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, आप 50,000 की जगह यहाँ पे 1000 रुपये आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे इनकम आपकी बढ़ती जाती है और वो एक वक्त आता है जब आपकी ट्रेडिशनल इनकम से ये आगे निकल जाती है इनकम। चाहे कुछ भी करते हो आप चाहे आपका कितना भी बड़ा कारोबार हो, तो एक न एक दिन ये उस पुरानी इनकम से आगे निकल ही जाएगी, क्योंकि इसका ग्रोथ रेशियो बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई करती है इनकम से। और यहाँ पे फिर आती है तो इनकम का ग्राफ कुछ ऐसे काम करता है, कभी लाल लाल कलर के डंडे हरे में बदलने लगते हैं, ग्रीन जोन में आ जाते हैं। ग्रीन का मतलब है अब आप काम कम कर रहे हो तभी इनकम आ रही है, और यहाँ पे ग्रीन जोन में आते आते आपकी इनकम का ग्राफ फिर धीरे धीरे इससे बढ़ने लगता है। अब ये इनकम आपकी चाहे आप काम कम भी कर रहे हो तक आती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, आती 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 जा रही है, तो ये सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। और ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, अब क्योंकि स्क्रीन की मजबूरी है, वरना ये डंडे ने ये आपके पूरी इस हॉल की दीवार और ये पूरी छत आसमान तक ये कभी रुकने वाला ही नहीं है। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगी किसी को नहीं मालूम, ये तो पूरा गहन रहस्य है। जितने भी बाबा जी भरोजी किसी को पूछ लो कि आरसीएम की इनकम लास्ट में कहाँ तक जा सकती है, वो बोलेगा बच्चा मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ये नहीं बता सकता, इसका कोई अंत नहीं है। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा हमारे। देखिए अभी आप लोग जो भी मेहनत करते हो, अभी आप मेहनत करते हो तो आप यहाँ पे रेड जोन में हो, आप काम करते हो, ये जो रेड जोन है आप इस रेड जोन में हो। और जब काम करते करते ग्रीन जोन का मतलब ये कि अगर आप काम करना बंद कर दे, बंद एक दिन तो रिटायरमेंट हो जाता है, बंद कर दे, लेकिन आपकी इनकम बंद नहीं हो। एक दिन ऐसा हो जाए कि अगर दुनिया को छोड़ के चले जाए लेकिन आपके परिवार में इनकम बंद न हो,
और आपके शहर के अरोड़ा साहब जो कि मतलब हमने जब न्यूज सुनी, मतलब कई दिनों तक, मतलब मेरे को पहली न्यूज मुझे मिसेज ने बताई कि आपने सुना अरोड़ा साहब के बारे में। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ गलत होगा, कोई और नाम होगा। मैंने कहा विश्वास करने वाली लायक बात नहीं थी। फिर उसने कहा नहीं, बोला यार मैं तो इतनी बार मैडम से अरोड़ा साहब से मिली हूँ और फोटो है, ये सब देखो आप। मैंने तुरंत न्यूज देखी, मतलब एकदम शॉकिंग न्यूज। कई दिनों तक विश्वास नहीं होता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब मैं नहीं कहता कि हमें ऐसे मन में ख्याल लाने चाहिए, जीवन में ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। 23 साल 24 साल की आश्रम की यात्रा में लाखों लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने अपने काम, अपने लेवल का ओहदा बड़ा कर लिया, आज उनके घरों में इनकम आ रही बराबर। हाँ, अगर हम वो गलती करते कि हमने इसको लाइट ले लिया तो शायद ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी और खराब न्यूज होगी। अगर हमने थोड़ी सी गंभीरता ली हमारे जीवन में, मतलब मैं आपको अगर एक एक करके नाम बता दूं, रत्नेश जैन जो कि रायपुर हमारे बीच में स्टार रूबी लेवल पे, पीपी सिंह जी जो कि कोर लीडर्स, अरे ये मैं उनकी बात करूं जिनकी इन घरों में इनकम का जो लेवल है ना वो इतना बड़ा है कि साल में करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए आते हैं। मतलब वो ऐसा इनकम का लेवल, आप सोचो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती है सर, कौन सी जमीन दे सकती है सर, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी फैक्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री दे सकती है सर जो आपको यहाँ पे इस जगह से मिलती है। और ये जो ग्राफ है ना ये बड़ा कमाल का, बहुत अद्भुत है। अगर मैं आपको बहुत इसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन बता दूं आपको, तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है। आप जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत का जो ग्राफ है, ये आपने आपकी जो जिंदगी का जो अचीवमेंट है वो ये है, यानी आपने 0.3% अर्निंग किया है। अगर आपका लेवल रॉयल्टी पे है, पर्ल है, एमरल्ड है, यानी यहाँ लेवल है ना, तो आपकी जो अर्निंग का लेवल ये है। लेकिन अगर आप ग्रीन जोन में जाना चाहते हो तो ग्रीन जोन पे आने के बाद आप जो ग्रीन जोन आपको जो ले जाएगा ना आपकी पूरी जिंदगी में, ये 99.99 मतलब 90% पैसा आपको ग्रीन जोन में जाने के बाद मिलेगा। तो आप एक बार सिर्फ कल्पना करिए, मतलब सोचिए एक बार कि आप सुबह उठते हैं, महीने की 6 तारीख होती है, 5 तारीख होती है, 50 लाख रुपए का चेक आपके बैंक खाते में तब से ट्रांसफर हो जाता है। कितना मजा आता है। और आप पूरे महीने घूमने चले जाए, अगले महीने की 5 तारीख को फिर पैसा आ जाए। मतलब आप एक बार कल्पना करिए, मतलब पैसा आता इंपॉर्टेंट नहीं है, बिना काम किए पैसा आता है ये इंपॉर्टेंट है। पैसा तो किसी के पास जा सकता है, लेकिन बिना काम के पैसा आता है। बिना काम क्योंकि जो काम आप पहले कर चुके हो, ये जो रेड जोन में जो आप काम कर चुके हो, ये जो ज्यादा मेहनत आपको जो करनी पड़ रही है वो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपको जिंदगी भर ये पैसा आता है। तो ये अगर इसके सामने इसको कंपैरिजन करोगे ना तो मेहनत कुछ भी नहीं है। आपको 2-4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल मेहनत जो करनी पड़ती है, ये मेहनत ज्यादा इसलिए करनी पड़ रही है तो आपको आने वाले 50 साल, 100 साल, 500 साल आपके घर में इनकम का ग्राफ बना रहे, इसलिए करनी पड़ रही है।